आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटका हाईकोर्ट पर जो पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं हिजाब वर्सेस शाल्को केस को लेकर, आज के जो 3 बेंच के जो जजेस बैठे थे और एक ऑर्डर उन्होंने पास किया कि जब तक कि अगला ऑर्डर पास नहीं होता कि लड़कियां हिजाब पहनकर या लड़के शॉल पहनकर कॉलेज नहीं जा सकते। प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो चुके हैं, अब ये तमाम बच्चियों के दिमाग पर क्या असर करेगा यह सोचने वाली बात है। काश 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 कि जितने हमारे कौम के सामाजी सियासी जो कायद हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, जिस दिन ये मामला 6 लड़कियों का शुरू हुआ पूरी मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उस वक्त अगर किसी जिम्मेदारों को वहां पे भेजते और मसले को सुलझाते तो आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। साथ ही साथ उसके बाद जो हमने सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को देखे हैं, जिस तरह से कुछ लड़के एक लड़की को ये करते हैं, उस लड़की की उस दिलेरी को एनकैश करने के लिए कई सियासतदान किस तरह से दौड़ लगाते हैं। अफसोस की बात है कि प्रायोरिटी मुफाद की राजनीति आज बन गई है। दोस्तों, काश अगर कौम के बारे में ये नेता अगर सोचते तो आज देखने को हमें नहीं पड़ता था। आज जो प्रेसिडेंट, इस बारे में हमने लॉयरों से बात की, आइए इस बारे में हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आज हिजाब का मामला हुआ। 2:30 बजे आर्गूमेंट्स स्टार्ट हुए, तकरीबन 4:45 तक आर्गूमेंट्स चले और फर्दर आर्गूमेंट्स के लिए जज ने पीर तक की तारीख दी है। इसके दरमियान में हमारे एडवोकेट जनाब कामत साहब ने जब पीर साहब जब कॉलेज ओपन होगी तो जब बच्चे लड़कियां आपने क्या हिजाब से जा सकते हैं क्या, जब इस सवाल के लिए जब उन्होंने सवाल किया तो जज साहब ने कहा कि नहीं, जब तक आर्डर पास नहीं होगा तो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर ये सुनवाई करेंगे। कोई भी इंटीम आर्डर हम लोग पास नहीं करेंगे। जब तक कोई भी आर्डर पास नहीं होता तब तक जो है ना कोई हिजाब डाल सकता है और ना कोई ये भगवा शाल जो भी है ये डाल सकता है। हमने देखा था कि कांग्रेस के एक पुराने बड़े नेता को एक पोजीशन नहीं मिलती है तो 4-5 दिन के हफ्ते के अंदर पूरे उलमा इकराम बेंगलुरु की बड़ी मस्जिद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तायीद में जलसे प्रोग्राम कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी को धमकी देते कि हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इतना बड़ा कौम का मसला जहाँ पे लड़कियों की इज्जत आबरू का सवाल उठाया जा रहा है तो खामोश है 1 महीने से ज़्यादा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या आज का जो नतीजा कोर्ट से जो ऑर्डर है क्या उसका नतीजा नहीं है खामोशी का? नहीं, ऐसा उसका नतीजा नहीं कर को नहीं, लेकिन जो उलमा को जो कांग्रेस के लीडर के वास्ते जो बोल को ही देखो, उनके ख्यालात क्या ही उलमा के ये हमें नहीं जानते, लेकिन उनकी इंटरव्यू से ये जाहिर होता है कि एक चांस है कि अब तभी कम से कम तुम्हें कौम के वास्ते खड़े हो जाओ कर को बोला को। अगर कौम के वास्ते नहीं खड़े होए, तुम्हें अगर ये ऐसे कौम के वास्ते आवाज़ नहीं उठाए बोले तो हमारे पास ऑप्शन है दूसरा कुछ सुस्ती कर को बोला को। उनका डायरेक्टली उसका बोलने का मैसेज था। सो हो सकता है हमारे उलमा एक चांस देख रही हमारे लीडर्स क्या करती हैं करके, हो सकता है हमारे लीडर्स हमारे कौम के वास्ते क्या करती हैं आगे चल को या अब इस टाइम पर करके देखने के वास्ते बोल रही हैं। उसमें क्या भी नहीं है, हमारी कौम के वास्ते हमें डिपेंडेंट, हमें एक उम्मीद रखो क्या हर मुसलमान भी हमारे लीडर्स को क्या बोलता है तो जब ऐसे मसले नहीं उठना, अगर ऐसे मसले आ जाती हैं तो उनको रिप्रेजेंट करको हमारे वास्ते इंसाफ के वास्ते आवाज़ उठाना करको करती। सो जब उनके अंदर ताकत नहीं है उन्हें आवाज़ उठाने करने सभी नहीं है करके बोलेगा तो कहीं को हमने ऐसे लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत, सारी दुनिया देख रही है कि जिसे आवाज़ उठाना उन्होंने नहीं उठा रही, फिर भी इन्हों ये सोच ले कहीं कि पार्टी की वजह से हमें जीत डालती करके बोला को। इंशाअल्लाह मुक़द्दर अल्लाह तय करता है, पार्टी कैसे जीतती कि नहीं, इन्हों स्टोव भी क्या बिक्सियाँ भी ने ये कुकर भी पैसे भी कपड़े भी साड़ियाँ भी देखो जिताती कि नहीं, हमारी कौम पूरा ले को दूसरे को करती कि वो देखेंगे कहते हैं इंशाअल्लाह। एक लेजिस्लेचर एक MLA हो, एक MP हो, एक आवाज़ ना पार्लियामेंट में ना विधानसभा में उठाती तो उनकी कहीं को भी हम ना ज़रूरत है। हमारी बई को बची एक जनी मंडिया के अंदर आवाज़ उठा डाली, उसके अंदर इन्हों नहीं उठाती तो कंपेयर कर लियो कौन कितनी ताकतवर है करको बलाल को। तो हमना क्या है, हमारी कौम के वास्ते रिप्रेजेंट करने के वास्ते एक जवा मर्द होना सो, हमना मर्दा होना सो, जवा मर्दा होना सो। तो मैं मेरा सजेशन है कि चेक हमें को पार्टी गिटी नवे कौन हमारी कौम के वास्ते होता उन्हें हमारे नहीं कहते हमें बताइए। प्रोसीडिंग्स की वजह से आप भी अपने कुछ सबमिशन के ऑनरेबल जज के सामने क्या कहा, आपने क्या पॉइंट को रखा? तो मैंने पूछा साहब को कि ये दोनों का
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इतना क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही है। ये लोग पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ, हमारा इंडिया में पैदा हुआ, तो हम सब भाई भाई है, तो हम लोग फैमिली जैसा है। तो फैमिली जैसा रहेगा तो इसको क्यों नहीं मीडिएशन में रेफ़र नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट में कितना केसेस मीडिएशन में रेफ़र हो रहा है फैमिली केस को। तो हम लोग सब फैमिली रहेगा तो वो लड़का लड़की लोगों को हम कन्विंस करेंगे, फैमिली में मीडिएशन में भेज दीजिए। अभी मोदी साहब ने इतना बोला, बहनों मैंने 3 तलाक ने अवॉइड किया तुम लोग के लिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लाया करके। अगर ऐसा कंसेंट रहता तो इतना दिन से किधर था, क्यों नहीं आया है? लड़की लोग का इतना ज़िंदगी जा रहे, उधर हिंदू इसको एक किया वो करके प्रॉब्लम किया करके वो जिंदाबाद करके बोली, ये सब होने का रुका सकता था ना कोई भी पॉलिटिशियंस उधर अंदर जाके सबको बड़ा लोगी क्यों नहीं? सेंट्रली आके अमित शाह जी और मोदी जी आना सकता था ना, आके उधर बात करके लड़की लोग को भी और लड़का लोग को भी बात करके एक कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकते?